अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th के स्टूडेंट्स। मैं इब्राहिम सर, मेरा सब्जेक्ट है 9th में केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो आज से मैं अपने जो है चैप्टर्स को स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिर फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। इस तरह से अल्टरनेट करके आपका कोर्स ख़त्म कर दूँगा। पहला चैप्टर आप केमिस्ट्री में देखिएगा तो चैप्टर 1 है। इसमें कुछ रिडक्शन किया गया है सिलेबस में, तो जो रिडक्शन किया गया है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, जो सिलेबस में है वही पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे इतराफ़ में क्या क्या चीज़ें हैं, लिखा हुआ है मादे हमारे इतराफ़ में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज़ मैटर, और दूसरा क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड नॉन मैटर। पहला सवाल हम ले लेते हैं जो है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल ये है पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे ग्रीन कलर का बनाया गया है, ये है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया हुआ है 1 लीटर पानी, जो बीकर में लिया गया है, बर्तन में रखा हुआ है, जो पानी 1 लीटर है, जो अक्सर आप लीटर वीटर बोलते हैं। तीसरा हमने यहाँ पे लिया हुआ है एयर इन बैलून, एक गुब्बारे के अंदर हवा को भर दिया है। यहाँ पे जो लकड़ी का टुकड़ा है क्या ये मैटर है। यहाँ पे बीकर में जो पानी है क्या ये मैटर है पानी। यहाँ बैलून में जो एयर फील्ड है क्या ये मैटर है। हाँ, ये तीनों मैटर हैं। ओके, इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैटर होंगी, हम बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लाफ, लाफ माने होता है हंसी या हंसना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्माइलिंग, मुस्कुराना या मुस्कुराहट। यहाँ पे लव लिखा हुआ है मोहब्बत, कुर्बत। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक, काला। तो ये चारों क्या हैं, क्या ये लाफ, स्माइलिंग, लव, ये ब्लैक, ये भी मैटर है। इनमें, इन तीनों में और इन चारों में कोई मैटर है और कोई नॉन मैटर है। तो मैटर होने के लिए 2 कैरेक्टर होने चाहिए, 2 क्राइटेरिया होने चाहिए मैटर होने के लिए। अगर किसी भी थिंग में, किसी भी शय में 2 चीज़ें मौजूद हैं तो वो मैटर कहलाएगा। मैटर के लिए पहला क्राइटेरिया है, पहली खूबी है कि उसके अंदर मास होना चाहिए, वज़न होना चाहिए उसके अंदर, उसको उठाया जा सके, उसको इधर से उधर ले जाया जा सके, है ना, उसे टच किया जा सके। जाहिर सी बात है किसी भी शय में अगर वज़न होगा उसका आधा किलोग्राम, 1 पाव या 200 ग्राम, जो भी वज़न होगा, तो उसे उठाया जा सकता होगा, उसे ढकेला जा सकता होगा। तो जिन चीज़ों को आप उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे इधर से उधर ले जा सकते हैं, तो एक चीज़ ये है कि मास होना चाहिए। दूसरा है वैल्यूम, उर्दू में उसे हजम कहते हैं या हिंदी में आयतन कहते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया है मैटर होने के लिए वैल्यूम। कोई भी अगर मैटर है तो वो उसका वैल्यूम होना चाहिए, यानी कि वो जगह घेरे, कम से कम थोड़ा जगह घेरे या ज़्यादा जगह घेरे, तो जगह घेरने वाली होनी चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया हैं, मास एंड वैल्यूम। तो जिन थिंग्स में, जो भी थिंग्स ऐसे होंगे जिनमें मास और वैल्यूम दोनों पाया जाएगा तो वो मैटर कहलाएंगे। एक बात यह है कि जिसमें मास होगा उसमें वैल्यूम हर हाल में होगा, और दूसरी बात यह है कि जिसका वैल्यूम होगा उसका मास हर हाल में होगा, यानी मास और वैल्यूम दोनों एक साथ होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में जो पहला एग्जांपल है पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, इसका वज़न होगा। लकड़ी जलाने वाले अक्सर लकड़ी खरीदते हैं तो एक एक टुकड़ा 1-1 किलोग्राम का हो जाता है, उनको टेंशन हो जाता है कि 1 किलोग्राम चढ़ गया है, काफ़ी वज़न हो गया इसका। तो लकड़ी का वज़न होता है। अब लकड़ी आप घर पे ले जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, आप सोचते हैं कमरे में कहीं रखना है, तो जहाँ रखेंगे वो जगह घेर लेगा, है ना। आप अपने बेड पे तो नहीं रखेंगे लकड़ी का टुकड़ा, बेड पे रख लेंगे तो सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वो सोने की जगह घेर लिया उसने। अब ये पानी जो है ये बर्तन में रखा हुआ है तो जगह घेरा हुआ है, तो यहाँ पे पानी का वैल्यूम है, पानी का वज़न भी होगा, वैल्यूम भी होगा। मान लो 1 लीटर पानी है, इसका वज़न 1 किलोग्राम हो सकता है। अगर प्योर वाटर है तो 1 लीटर का वज़न जो है 1 किलोग्राम ही होगा। ये प्योर वाटर की खासियत होती है कि जितना लीटर में वो होता है उतना किलोग्राम भी होता है। 1 किलोग्राम पानी अगर प्योर है तो 1 लीटर उसका वैल्यूम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बैलून में जो एयर भरी हुई, हवा जो भरी हुई है, इस हवा का भी तो वज़न होगा ना। खाली बैलून को तौलिएगा, मान लीजिए 10 ग्राम आता है,
फिर उसमें एयर भर दीजिए, हवा भर दीजिए, तो उसका वज़न बढ़ जाएगा, 10 ग्राम से जो है 20 ग्राम हो जाएगा। तो फिर मान लीजिए कि बैलून का वज़न 10 ग्राम था और फिर आपने बैलून में हवा भर दिया तो वज़न जो है 20 ग्राम हो गया। तो एयर का वज़न कितना होगा? हवा का वज़न 10 ही ग्राम होगा, क्योंकि पहले ही जो है बैलून का वज़न 10 ग्राम था। तो टोटल वज़न अगर 20 ग्राम हो रहा है तो उसमें हवा 10 ग्राम भरी गई है, तो जो हवा है, एयर है, उसका भी वज़न होगा। तो और ये जो एयर है ये अपना जो है वॉल्यूम भी ले रही है, जितना गुब्बारे का वॉल्यूम होगा वही जो है हवा का भी वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये तीनों, लकड़ी का टुकड़ा, ये जो पानी है 1 लीटर और ये जो हवा है, ये तीनों जो है मैटर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये 2 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। इनके अंदर दोनों चीज़ें हैं, मास भी है, वॉल्यूम भी है। अब ये जो मैंने बताया आपको लाफ, हंसी, तो हंसी को तौला नहीं जा सकता है। ये कोई नहीं कहेगा कि 1 किलोग्राम किसी ने हंस लिया है या किसी ने 2 ग्राम हंस लिया है, या जो है कहेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा हंस लिया है, उसकी हंसी का वज़न 5 किलोग्राम है। तो ये पॉसिबल नहीं है, हंसी को जो है तौला नहीं जा सकता है। तो हंसी का कोई वैल्यूम भी नहीं होता है। मतलब हंसी ऐसा नहीं कि 2 लीटर हंसी है, 4 लीटर हंसी है, कोई हंसा है तो उसका जो है 5 लीटर उसने हंस दिया, ऐसा तो नहीं है। तो हंसी जो होती है, लाफ जो है, इसका ना तो मास है ना तो इसका वैल्यूम है, इसका कुछ भी नहीं है। स्माइलिंग का भी कुछ नहीं है, ये सब फीलिंग्स हैं। तो फीलिंग्स के मास नहीं होते, फीलिंग्स के वॉल्यूम नहीं होते। लव है, लव एक फीलिंग है, इसका कोई वज़न नहीं होता, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, ये सिर्फ फीलिंग है, ये सिर्फ इमोशन है। ब्लैक लिखा हुआ है, काला, तो काला है, काला तो एक कलर है ना, तो कलर जो होता है इसका कोई वज़न नहीं होता। लेकिन अगर हम काला डब्बा बोलें, काला डब्बा, सपोज़ ये डब्बा बना लिए, यहाँ पे ये आपका डब्बा बन गया है ना, ये आपने डब्बा बना दिया, काला डब्बा। तो रंग जो काला है वो तो नॉन मैटर है, वो मैटर नहीं है। लेकिन जो डब्बा आपने बनाया इसका तो वज़न होगा, इसका वॉल्यूम होगा, मास और वॉल्यूम दोनों होगा, तो ये मैटर हो जाएगा। तो डब्बा मैटर है, बॉक्स इज़ मैटर, बट ब्लैक इज़ नॉट मैटर। तो यहाँ पे चारों जो है, लाफ है, स्माइलिंग है, लव है, ब्लैक है, जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, या जो टर्म्स हैं, तो ये सब नॉन मैटर की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें नॉन मैटर कहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंस भी आप कर ले रहे हैं मैटर और नॉन मैटर में। और मैटर क्या होता है आप डिफाइन भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग विच मस्ट कंटेन बोथ मास एंड वैल्यूम, एंड नॉन मैटर आर दोज थिंग्स विच आर बेस्ड अपॉन द फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड विच डू नॉट हैव मास एज वेल एज वैल्यू। तो ये आपका डिफरेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे, हमारे जो भारत के प्राचीन कदीम जो है फिलोसफर्स थे, फ़लसफ़ी थे, उन्होंने मादे को पंच तत्व कहा, पंच तत्व कहा। और पंच तत्व में उन्होंने 5 चीज़ों को लिया। उन्होंने एयर लिया, हवा, अर्थ, ज़मीन, फायर, आग के, और उन्होंने लिया स्काई और वाटर। एंशिएंट फिलोसफर्स ने मैटर को जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उन्होंने बताया कि मैटर जो है इन्हीं 5 का बना होता है। हो सकता है कि 4 का बना हो, 3 का बना हो, लेकिन इनमें से ज़रूर जो है मैटर में कोई ना कोई होगा। और हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे पुराने, उन्होंने बेसिक जो है एलिमेंट बताया इन 5 को, इन 5 के बारे में बताया कि यही बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो मैटर बनाते हैं। तो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से थे पुराने जो है फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। दीज आर कॉल्ड 5 बेसिक एलिमेंट्स। और ये 5 बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं ये मैटर प्रोड्यूस करते हैं, मैटर को पैदा करते हैं। उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स है, यूनानी फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स है,
उन्होंने भी वैसा ही बताया जैसे इंडियन फिलासफर्स ने बताया, सिमिलर क्लासिफिकेशन किया मैटर का। ओके, तो ग्रीक फिलासफर्स ने भी जो है सिमिलर क्लासिफिकेशन किया, कोई डिफरेंस नहीं था उनमें। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं, आज के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट, इन्होंने मैटर को के लिए दो क्राइटेरिया बनाया है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो चैप्टर है ये फिजिकल प्रॉपर्टी को से रिलेटेड है, और इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं की जाएगी। होल चैप्टर जो है मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और केमिकल प्रॉपर्टी की जो बातें हैं ये अगले चैप्टर्स में आपको दिखाई देंगी। तो अब हम बात करते हैं, जो मेन हमारा हेडलाइन होगा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट आपका जो हेडलाइन है वो है आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहला जो टॉपिक है आपका 1.11 पे आपका है, वो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड करेगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पे। और पहला जो फिजिकल नेचर है वो क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी मादे जो होते हैं वो ज़र्रात के बने होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये प्रूव करना है आपको। तो प्रूव करने के लिए आपको कुछ डायग्राम बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक बीकर ले रहा हूँ, ये देखिए, ये, और ये दूसरा मैं बना रहा हूँ फिगर, ये, और ये आपका तीसरा फिगर है, ये आपका। ओके, अब आप क्या कीजिए कि बीकर फर्स्ट में जो है आप वाटर ले लीजिए। हमने यहाँ तक इस लेवल तक जो है पानी ले लिया है। पानी के जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम स्फीयर से, गोले से शो कर रहे हैं, और लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ वाटर। एनसीईआरटी की बुक में जो लिखा हुआ है सारा कुछ समझना चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम्स, मिलियन ऑफ टाइम्स। ये बाद में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ तक हमने, देखिए ये एक लेवल है, यहाँ तक हमने पानी ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, साल्ट ले लेते हैं, NaCl ले सकते हैं, या जो है कोई शुगर ले लेते हैं, थोड़ा सा लेके पानी में डाल देते हैं। ये लेवल है पानी का, डाल देते हैं। अब ये साल्ट यहाँ पे आ गया, ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ उसको। ओके, देखिए ये ग्रीन से जो है ये क्या है, साल्ट है। ये साल्ट मैंने थोड़ा सा ले लिया है। अब क्या करना है कि स्टीरर होता है जो हिलाने वाला होता है, वो स्टीरर ले लिया। स्टीरर से जो है हम पानी और नमक जो हमने मिलाया है उसको हमने पूरा मिला दिया है, मिक्स कर दिया है पूरा। जब मिक्स कर दिया है तो ये हम डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, देखिए अब ये देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, पहले बीकर में वाटर लिया गया जिसका एक लेवल देखा गया, चेक किया गया, इस लेवल तक वाटर है। इसमें साल्ट मिला के दिया गया, और यहाँ पे स्टीरर लिया गया, मैंने लिखा नहीं है, स्टीरर कहते हैं। स्टीरर, स्टीरर मतलब होता है जिससे आप मिक्सिंग करते हैं। तो मिक्सिंग करने के लिए आपने स्टीरर ले लिया है। अब देखिए
यहाँ पे सिर्फ पानी था, यहाँ पे साल्ट मिलाया और पूरा मिक्स कर दिया। जब साल्ट आप मिलाएंगे तो साल्ट थोड़ा सा आप साल्ट लिए हुए हैं, तो जो भी साल्ट मिलाएंगे तो उसकी वजह से ये जो लेवल है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए लेवल, क्योंकि बाहर से आप कुछ मिला रहे हैं, एडिशनल जो है मटेरियल आप ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वैल्यू जो है फिक्स रहता है, यानी वो जो लेवल है ये आपका ये कांस्टेंट बना रहता है। जो लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे ये वाला लेवल, बिल्कुल वही लेवल नमक को पूरी तरह से घोल देने पे भी बना रहा, बिल्कुल सेम लेवल रहा। इसका मतलब ये है कि जो साल्ट मिलाया गया वाटर में वो वाटर के अंदर कहीं पे एडजस्ट हो गया है, वाटर के अंदर इधर उधर कहीं पे जाके छिप गया है, यानी साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वाटर में कहीं पे जाके इधर उधर एडजस्ट कर लिया अपने आप को। इसका मतलब ये है कि साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो किन्हीं खाली जगहों पे जाके अपने आप को एडजस्ट किए होंगे, किन्हीं खाली जगहों पे जाके वो बैठ गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो मैटर, ये जो पानी है, वाटर है, ये एक मैटर है, वाटर एक मैटर है, मैंने पीछे भी बताया। तो इसके अंदर खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, तभी तो साल्ट के जो पार्टिकल्स है उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्युपाई कर ले रहे हैं। तो अगर किसी मैटर में एम्प्टी स्पेस होगा, खाली स्पेस होगा, तो जाहिर सी बात है खाली स्पेस होगा तो वो पार्टिकल्स का बना होगा। इट्स ओके। तो मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं, क्योंकि उनके बीच क्या होते हैं, वैकेंट स्पेस होते हैं, क्योंकि उनका वज़न भी होता है और उनमें वैकेंट स्पेस भी होता है। तो वज़न भी होगा और वैकेंट स्पेस भी होगा, इसका मतलब कि बीच बीच में खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे वज़न को ढोने वाले, वज़न को कैरी करने वाले पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है, इसीलिए कहते हैं कि मैटर इज़ पार्टिकुलेट। मैटर जो होता है वो होता है पार्टिकुलेट, मैटर पार्टिकुलेट होता है, और मैटर जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता मैटर। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि एकदम एक जैसा है। देखिए मैटर में एक जैसा नहीं है, पार्टिकल्स हैं, स्पेस है, पार्टिकल्स हैं, स्पेस है। तो इस तरह से डुअल सिचुएशन, दोहरी सिचुएशन मिल रही है, कहीं पार्टिकल है कहीं स्पेस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो पार्टिकुलेट के लिए एक टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो मैटर इज पार्टिकुलेट एंड डिसकंटिन्यूअस, बट मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस. This experiment shows that matter is continuous, because in this experiment we take water as a matter and we take some amount of salt or sugar with the help of a spoon and we mix the salt in water, and with the help of a stirrer we can mix the salt completely in water, and we can see the level of water which was earlier at this level, but after mixing the salt the level was constant, the level was fixed. There is no raise, there is no increase in the level. In this way we can say that the particles of the salt are taken place inside the water which was empty. Finally we can say that matter has empty space. If anything which has mass and has empty space, then that thing must be particulate. Therefore we can ultimately say that matter is particulate. It is very important line that we can say matter is particulate and discontinuous, matter is not continuous. This experiment confirms that all the matters, water or any other matter, all matters are particulate, that are made up of particles. वो particles के बने होते हैं, वो ज़र्रात के बने होते हैं, और उन ज़र्रात के बीच एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चल रहा है कि उनके बीच खाली जगह होती हैं। तो ये बेहद एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला वीडियो था और कैमरा हमारा जो है एक जगह फिक्स नहीं है, थोड़ा इधर उधर मूव कर रहा है। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे चल के मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा अपने पढ़ाने की स्टाइल को, और चीज़ें जो है ठीक से सेट करूँगा ताकि वीडियोस और बेहतर बन सकें और आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ सके। इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या मैं फिर ग्रुप में भेज दूँगा।
थैंक्स वेरी मच स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, और मैं सिर्फ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की बात करूँगा, इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं करूँगा। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, मैं सब सब्जेक्ट की बात नहीं करता, लेकिन मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स की बात करता हूँ। ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बातें आपको आनी चाहिए, और जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सत्य वचन है, वही आपको पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना है। साइड बुक में कुछ और लिखा है तो वो गलत माना जाएगा। एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक होती है, इसलिए एनसीईआरटी को आप बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से पढ़िए। जो भी टीचर्स पढ़ाएं उनकी बातों को सुनिए, और फिर किताबों को पढ़िए। अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसकी रीडिंग कीजिए। कुछ और भी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो वो भी मुझे लिखिए कि सर ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। कुछ और इन्फॉर्मेशन आप मुझे एनसीईआरटी से ही दीजिएगा, बाहर से मत दीजिएगा। बाहर करोड़ों इन्फॉर्मेशंस पड़े हुए हैं, 5-5 हज़ार पेजेस की बुक पढ़ी, वो मैं नहीं जानता। सिलेबस पे फोकस कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको नई मिल रही है एनसीईआरटी में, वो मुझे ज़रूर मेरे जो है इनबॉक्स में लिखिए, तो मुझे पता चलेगा कौन से बच्चे ज़्यादा जो है खोजबीन कर रहे हैं, पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। थैंक्स वेरी मच।